Hare Krishna everyone, welcome to Sri Hari Echoes, welcome to the Gita Shlok series and आज है एपिसोड 1 और हम करेंगे भगवत गीता के पहले 3 श्लोक, चैप्टर 1 के पहले 3 श्लोक. So without wasting any more time, let's begin. चैप्टर नंबर 1, श्लोक नंबर 1 कहा गया है धृतराष्ट्र महाराज द्वारा और ये श्लोक ऐसा है. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतयुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय. धृतराष्ट्र उवाच यानी धृतराष्ट्र महाराज कह रहे हैं. बेसिकली ना गाइज, धृतराष्ट्र महाराज जो है वो तो युद्ध में नहीं है, ऑब्वियस है, और उनके साथ है संजय. अब संजय जो है वो व्यास के स्टूडेंट है, उनके शिष्य है, तो उनकी कृपा से ना उन्हें उनकी जो डिवाइन विजन थी, उनकी दृष्टि से वो देख सकते हैं कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है. इसीलिए धृतराष्ट्र महाराज पूछ रहे हैं संजय से कि व्हाट्स हैपनिंग इन द बैटल फील्ड. सो धृतराष्ट्र उवाच, महाराज धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे. अब जो कुरुक्षेत्र है वो धर्म क्षेत्र है. वो बहुत ही एक पायस जगह है, रिलीजियस जगह है, जहाँ पे बहुत सारे रिलीजियस रिचुअल्स हुए हैं. एक बहुत ही सिग्निफिकेंट जगह है वो. और एक्चुअली धृतराष्ट्र महाराज ये जानते हैं कि उनके जो पुत्र है कौरव, वो अधर्म के साइड से है और पांडवा जो है वो धर्म के साइड पे है, और इसीलिए उनके साथ श्री कृष्ण भी है. तो वो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है और इसीलिए पांडवों के जीतने के चांसेस भी ज़्यादा है. तो या धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः असेंबल्ड टुगेदर. वो सब एक साथ आए, कौरव और पांडव एक साथ आए हैं युद्ध की डिज़ायर लेके, युद्ध करने के लिए. माम कहा पांडवाश्चैव, मतलब मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, पांडु महाराज के पुत्र. सो हियर वी कैन सी कि कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं धृतराष्ट्र महाराज. मेरे पुत्र माम कहा पांडवाश्चैव, पांडु के पुत्र, पांडु महाराज के पुत्र. तो वी कैन सी द डिफ्रेंशिएशन. किम कुर्वत संजय, वो पूछ रहे हैं संजय से कि क्या हुआ है युद्ध भूमि में, क्या हो रहा है, व्हाट आर दे डूइंग, क्या कर रहे हैं वो लोग. सो धृतराष्ट्र महाराज हैज दिस क्यूरियोसिटी और वो संजय से पूछ रहे हैं. सो इन शॉर्ट धृतराष्ट्र महाराज पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र युद्ध के मंशा से जो युद्ध भूमि पे असेंबल हुए हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो असेंबल हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं. तो इसके रिप्लाई में अब नेक्स्ट श्लोक संजय कहते हैं. इसके रिप्लाई में संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्युधं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत. संजय उवाच यानी संजय कह रहे हैं कि पांडवों की सेना देखकर दुर्योधन जो है वो अपने टीचर के पास जाता है और ये वर्ड्स कहता है. जो दुर्योधन है वो पांडवों की सेना देखकर, उनकी मिलिट्री फॉर्मेशन देखकर अपने टीचर के पास जाता है जो कि है गुरु द्रोण, और ये फॉलोइंग वर्ड्स कहता है. तो अब वो वर्ड्स क्या है, वो है 3rd श्लोक भगवद गीता का. सोया पश्यतं पांडुपुत्रनम आचार्य महतीं चमुं व्युधं द्रौपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमत. सो यहाँ पे ना बिफोर एक्सप्लेनिंग द श्लोक एक बात हम जान लेते हैं कि इट्स अबाउट द्रोणाचार्य एंड द सन ऑफ द्रुपद. सो बेसिकली देखिए ये स्टोरी है कि किंग द्रुपद यानी कि द्रौपदी के जो पिता है वो महाराज द्रुपद जो थे
और गुरु द्रोणाचार्य, उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स थी, थोड़ी बहुत पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स थी, थोड़ा झगड़ा था। तो किंग द्रुपद ने ना, द्रौपदी के पिता राजा द्रौपद ने एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ में से द्रौपदी आई एज वी नो, और धृष्टद्युम्न नाम का एक उनका पुत्र भी उन्हें यज्ञ से प्राप्त हुआ। और ये यज्ञ उन्होंने ऐसे ही किया कि मुझे ये एक पुत्र मिले जो द्रोणाचार्य का अंत कर पाए, ऐसे कह के उन्होंने यज्ञ किया था। तो बेसिकली धृष्टद्युम्न का जन्म इसलिए हुआ था ताकि वो द्रोणाचार्य का अंत कर सके। और धृष्टद्युम्न जो था उसने शिक्षा ली फिर से द्रोणाचार्य से ही बेसिकली, और द्रोणाचार्य ने दी भी शिक्षा। अब द्रोणाचार्य जानते थे कि धृष्टद्युम्न का जन्म इसीलिए हुआ है ताकि वो द्रोणाचार्य को ही मार सके, बट द्रोणाचार्य वॉज अ वेरी गुड ब्राह्मण। तो ब्राह्मण था इसीलिए उसने अपना कर्म किया, उसने अपना कर्तव्य किया, सिखाया उन्होंने धृष्टद्युम्न को। इसीलिए इस श्लोक में दुर्योधन जो है उन्होंने पिन पॉइंट किया है, उन्होंने एक्चुअली टॉन्ट मारा है द्रोणाचार्य को कि देखिए आपने जिस शिष्य को, आपने जिसको सिखाया, सारी युद्ध की कलाएं सब सिखाया आपने, तो देखिए अब वो आपके ही अगेंस्ट खड़ा है धृष्टद्युम्न। आपने उसे इतना सिखाया, आप उसके गुरु हैं, वो आपका शिष्य है, बट फाइनली वो आपके ही विरुद्ध खड़ा है, आपके अगेंस्ट खड़ा है। और ये जो सारी सेना भी है जो अरेंज की गई है पांडवों के साइड पे, जो पूरी सेना इतनी अच्छी अरेंजमेंट है पूरी, वो सब धृष्टद्युम्न ने की है। सो देखिए आपकी शिक्षा आप पे भारी पड़ रही है, ऐसे टाइप का कुछ तो सीन है। और बेसिकली और दुर्योधन ये भी है कि उसके मन में कि अभी जब युद्ध शुरू होगा तब वापस ऐसा मत करना, क्योंकि द्रोणाचार्य पांडवों के भी शिक्षक है, उनके भी गुरु है। सो युद्ध करते वक्त युद्ध ही करना, ऐसे पांडव है इसीलिए ज़्यादा अफेक्शन मत दिखाना अपने स्टूडेंट्स के लिए। सो ऐसे पिन पॉइंट करता है कि देखिए धृष्टद्युम्न को सिखाया एंड देन उनके ही ये था तीसरा श्लोक। एक बार हम तीनों श्लोक रिवाइज कर लेते हैं एक बार, और उसके बाद वील एंड दिस वीडियो। फिर नेक्स्ट सेशन में अगले 3 श्लोक करेंगे। फर्स्ट श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, आप लोग रिपीट कर सकते हैं मेरे पीछे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। नेक्स्ट श्लोक, सेकंड श्लोक इज संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्युधं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्युधं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। पश्यतं पांडुपुत्रनं आचार्य महातीं चमुं विधं द्रौपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमत। पश्येतं पांडुपुत्रनं आचार्य महातीं चमुं विधं द्रौपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमत। Yeah, so that's it.
ऑल्सो एक और बात कहनी थी कि प्लीज़ मेरे प्रोनाउंसिएशंस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ कैसे संस्कृत वर्ड्स एंड ऑल अच्छे से और क्लियरली कहे जा सकते हैं। सो या बाकी आई होप आई वाज सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द थिंग। एनीवेज, हरे कृष्णा।